मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर की मोहरें हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। राशिद वली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 16वीं कौमी वर्कशॉप मुनक्किद की गई है बलूचिस्तान में, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया। उन्होंने फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान और उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उन पर कहा है कि इनका कलाकमा किया जाएगा और इस अज़्म का इजहार किया है। किस तरह से एनालिसिस करेंगे? जी हाँ, ये मार्का हक में हज़ीमत उठाने के बाद भारत ने डबल कर दी थी अपनी कोशिशें कि अब कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए अपने जो प्रॉक्सीज हैं BLA, BLF और TTP KP में, तो उनको सपोर्ट ज़्यादा दिया जाए और उस जंग का बदला ये इंटरनली हमें उलझा के लिया जाए, और इसकी तरफ ये इशारा था। और आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर से भी कई आवाज़ें उठ रही हैं। राहुल गांधी ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है, उसके बाद प्रियंका ने, और उनका जो वजीर दाखिला है वो मज़ाक़ खेज स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जी चॉकलेट्स पकड़े गए हैं और पाकिस्तानी हमें वोटर कार्ड मिला, जो कि ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। तो वो पूरी दुनिया में बयानिया पिट जाने के बाद अब वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनका बिहार में इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। उनकी नज़रें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ ही होती हैं, और बदकिस्मती से अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को और उस सेंटीमेंट को अपीज करने के लिए खित्ते का अमन उन्होंने खतरे में पहले भी डाला था और अब भी उसके दर पे हैं। स्टेटमेंट्स ये आती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो जारी रहने का तो यही मकसद है कि वो दहशतगर्दी जारी है, तो दुनिया को ये इस चीज़ का नोटिस इस वक्त लेना चाहिए। पाकिस्तान तो अपने तय पूरी कोशिश की है हर फोरम पे इनको एक्सपोज करे, और ये जो रिमार्क्स थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, ये उसी फैक्ट्स को उसकी अक्कासी करते हैं कि ये मार्का हक जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, उसके बाद अब वो ये बदला लेने के लिए विंडिक्टिव मूड में, और उसके लिए वो हमारी जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और वल्नरेबिलिटीज हमारी डेफिनेटली हमें इस वक्त जो स्पेसेस नहीं जानी चाहिए दहशतगर्दी को, और आर्म फोर्सेस ऑपरेशंस कर रही हैं। आपने देखा बाजोड़ में भी एक मेजर ऑपरेशन हो रहा है, KP में भी, बलूचिस्तान में भी लगातार जारी है। तो कोई स्पेस उनको नहीं दी जाएगी जो कि फितनातुल हिंदुस्तान है और उनके जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनके लिए उनके ऊपर अरसाए हयात जो है वो तंग किया जाएगा। बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, दिफाई तजज़ियाकार, आपने हमें वक्त दिया और इस पर बात की।